हर माँ बाप से कहा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये अगर उन्होंने लागू किया है, ये नारा लागू किया है, मैं मोदी से कहती हूँ ये पहले आपसे स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी को आप ही बचा सकते हैं, हम माँ बाप नहीं बचा सकते, क्योंकि हम मजबूर हैं, ना हम इतना खर्चा उठा सकते हैं, ना हम वहाँ जा सकते हैं, ना मेडिसिन लाने में हमारा कोई हाथ है वहाँ पे। जो मेरी बेटी को बचाने में मेरी मदद की जाए, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की इस बेटी को बचाने के लिए। एक बेटी मैं नहीं बचा पाया हूँ, उसके लिए भी मैंने बहुत स्ट्रगल की। मैं कहाँ नहीं भागा, मैं हर कोई दरवाजा खटखटाया मैंने। क्यों नहीं पीएमओ ऑफिस तक हमारी बात पहुंचे, क्यों नहीं हमें बात कराई जा रही है? अगर मन की बात में मोदी जी सबसे बात कर सकते हैं, किसकी क्या तकलीफ थी, किसकी क्या तकलीफ दूर हुई, किसने क्या नया रोजगार स्टार्ट किया, भारत कहाँ तक पहुँचा, तो हमारी बात मोदी जी तक क्यों नहीं जा रही है? हमारा यही पूछना है कि क्या कारण, हमें बताएं कि हमारा कसूर क्या है, क्यों ये बेटी नहीं बच पा रही है? बेटी बचेगी तो बेटी पढ़ेगी ना। और कि अगर एक बेटी को हम नहीं बचा पाए तो दूसरी बेटी को बचाने में मेरी मदद करें। और जो बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है, तो उसको अगर स्लोगन में ही रखना है तो कोई बात नहीं, रख दो। माँ बाप है जो इसकी कंडीशन वैसी ही देख रहे हैं, जैसी हमारी बड़ी बेटी की हो रही थी वैसी ही इसकी भी हो रही है। नमस्कार, डेली द लेटेस्ट न्यूज़ में आप सबका स्वागत है और मैं हूं सुनील डोगरा। सबसे पहले तस्वीरें तो आप देख रहे होंगे, मेरे साथ में एक छोटी सी प्यारी सी मासूम बच्ची जिसकी उम्र है 3 साल, ये देख रहे हैं, जिसको अपने ही गुण में मस्त है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारे देते हैं, स्लोगन चलाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये बच्ची, ये भी बेटी है, इस बेटी का क्या, इस बेटी के बारे में कौन सोचेगा? ये भी तो हमारे जम्मू की बेटी है। ये मासूम सी बच्ची, गगन पास करके दिखा दे, जो खेल रही है। हेलो, ये फोन कर दिया किसी को इसने शायद। ये देख सकते हैं, प्यारी सी मासूम सी बच्ची है जिसकी उम्र 3 साल है, लगभग 3 साल की होने वाली है, जो कि एक बीमारी से जूझ रही है। और वो जो बीमारी की बात करें, उसकी जब इंडिया में कोई मेडिसिन नहीं है, बैन है इस मेडिसिन की, तो वो मेडिसिन बाहर से मिलेगी। अब फैमिली में इसके माताजी है, इसके पिताजी है, बड़ी बहन थी, सबसे पहले बता दूं, इससे बड़ी बहन थी, जो कि वो भी इसी बीमारी से उसकी डेथ हो गई, क्योंकि माँ बाप इलाज नहीं कर पाए, यहाँ पे दवाई उसकी बैन थी, इसी कारण। और अब सेम बीमारी छोटी बेटी को है, छोटी बच्ची को, और जो कि माँ बाप गुहार लगा रहे हैं। अब ये छोटी बच्ची का क्या कसूर? बड़ी बहन की डेथ हो गई, क्योंकि आपको बताते चलूँ, यही बीमारी थी। इनके माताजी से भी बात करते हैं, इनके पिताजी से बात करते हैं, वो रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि इनकी बच्ची को बचाया जाए, कोई ऐसी मुहिम निकाली जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये गुहार लगा रहे हैं कि इस बच्ची को, एक ही बच्ची रह गई है, एक ही बेटी है, जिसको बचाया जाए। तो कितनी प्यारी सी, कितनी स्वीट सी बेटी है, देखिएगा कैसे देख भी रही है, कितनी प्यारी सी है, और इस बच्ची को बचाया जाए। चलिए इनके माँ बाप से बात करते हैं, इनकी माताजी से बात करते हैं, इनके पिताजी से बात करते हैं, क्या कहना है। मैं फिर से बोलूँगी, सबसे पहले इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इनकी बेटी जो है वो बच पाए, उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाए, मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ। तो चलिए इनके माताजी से बातचीत करके जानते हैं उनका इस बारे में क्या कुछ कहना है। जीविका शर्मा की बात करें, ये तस्वीर है, ये बेटी इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। वही बीमारी जो आज इसकी छोटी बहन अविका शर्मा, जिसका नाम है, जो कि 3 साल की होने वाली है, अब माँ बाप का रो कर हो रहा है बुरा हाल। एक बेटी तो जा चुकी है, यही बीमारी थी, तब बचा नहीं पाए, सेम मुद्दा था। और आज इसकी छोटी बहन, जिसकी उम्र कम से कम 3 साल की होने वाली है, वो भी इस बीमारी में जुलस रही है। सोचने वाली बात है, बीमारी इंडिया में है, लेकिन मेडिसिन जो है वो बैन है। अब एक केस निकला है, पहले बहन को था, अब छोटी बहन को, खुदा ना खास्ता कल को किसी और को हो जाए तो उसका क्या इलाज? अब माँ बाप गुहार लगा रहे हैं, रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, जिसकी एक बेटी इस दुनिया से जा चुकी हो और एक ही बच्ची है उसकी, उस माँ पे, उस ममता पे
क्या बीत रही होगी। हमें तो शर्म आती है, हम इंडिया में तो रहते हैं, लेकिन इंडिया में ये बीमारी है और मेडिसिन नहीं है। अब हालात इनके घर के इतने बुरे हैं कि ये लोग अपनी बच्ची का इलाज करवाएं या घर के हालात देखें। पहले चुप थे, वो ही झटका लगा, छोटी जो बड़ी बच्ची वो इनको छोड़ के चली गई। शायद उसको बचा सकते थे ये लोग, अगर उसकी भी मेडिसिन इंडिया में होती। वो चली गई, अब दूसरी वही बीमारी को झुलस रही है। सोचिए, जिन माँ बाप की एक बच्ची इसी बीमारी को लेकर चली गई इस दुनिया से, अब दूसरी बेटी का हाल देखेंगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, क्या कसूर है। फिर से कहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जनाब, आपने नारा तो निकाल दिया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाएंगे तब जब वो बचेगी। सबसे पहले बेटियों को बचाओ फिर पढ़ाओ, मुझे लगता है। तो बचाएंगे कैसे, कहाँ जाएंगे ये माँ बाप? अब पूरी बात इनसे जानते हैं, इस माँ से क्या कहना है। जी, आपका नाम? श्रुति शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट पुंछ के। क्या कहोगे मैम, जैसे कि आपकी पहली बड़ी बेटी सेम बीमारी थी, उनको सबसे बड़े दर्शकों को बीमारी बताइएगा, तो क्या कारण, पहले बड़ी बेटी का क्या कारण रहा, अब इसका क्या रहा? मेरी बड़ी बेटी थी, उसको जो डिजीज़ था उसका नाम था NCL2, और उसकी मेडिसिन जो है वो हमारे इंडिया में बैन है और वो फॉरेन में बनी है। वो 2021 में लॉन्च की गई थी कि कोई भी उसे अपने देश में ला सकता है। तभी से हमने अप्लाई करना शुरू किया था कि हम ये मेडिसिन आ जाए ताकि हम अपनी बच्ची का ट्रीटमेंट कर सकें। तब से लेकर आज तक हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मेडिसिन यहाँ आ सके, लेकिन आज तक उस मेडिसिन का कोई नामो निशान तक नहीं हमें यहाँ आता दिखाई दे रहा। मेरी बड़ी बेटी थी जिसके लिए हम पहले अप्लाई कर रहे थे, दिसंबर 2022 में उसकी डेथ हो गई। इसी बीमारी के चलते ना उसको ट्रीटमेंट हो सका, ना उसको मेडिसिन मिल सकी, और वही डिजीज़ मेरी छोटी बच्ची में पाया जा रहा है, जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसको भी, उसके लिए हम कह रहे हैं चलो मेरी अगर एक बेटी नहीं बच पाए, उसको तो हम भूल नहीं पाते, लेकिन चलो कुछ टाइम के लिए हम इसके साथ हंसेंगे खेलेंगे तो चलो कुछ दर्द कम होगा हमारा। लेकिन जब वो भी उसी कंडीशन में जा रही है, दिन ब दिन मैं इसको भी उसी की तरह देखूंगी, तो फिर मैं कैसे अपने आप को संभालूंगी? हम दोनों माँ बाप है जो इसकी कंडीशन वैसे ही देख रहे हैं, जैसी हमारी बड़ी बेटी की हो रही थी वैसे ही इसकी भी हो रही है। मैं मोदी से एक ही बात कहूँगी कि 2021 अप्रैल से लेकर 2023 अप्रैल तक हम यही बात कहते आए हैं कि मेडिसिन को लाया जाए, लेकिन आज मैं मोदी से एक बात कहती हूँ, आज उन पे बात लागू है कि उनने कहा कि हर जनता से कहा है, हर माँ बाप से कहा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये अगर उन्होंने लागू किया है, ये नारा लागू किया है, आज मैं मोदी से कहती हूँ ये पहले आपसे स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी को आप ही बचा सकते हैं, हम माँ बाप नहीं बचा सकते, क्योंकि हम मजबूर हैं, ना हम इतना खर्चा उठा सकते हैं, ना हम वहाँ जा सकते हैं, ना मेडिसिन लाने में हमारा कोई हाथ है। वहाँ पे जो हाथ हो सकता है हमारे मोदी जी का हो सकता है, ताकि वो मेडिसिन लाएं और अपने इस नारे को साकार करें। अगर नहीं हो सकता तो जम्मू से लेके पूंछ तक जितने भी पोस्टर या ये लगाए इनने बोर्ड लगाए हर जगह पे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, या तो इसको उतार के फेंक दिया जाए, ताकि जब भी हम उसको देखें हमें दिल में तकलीफ ना हो कि हमारे मोदी जी ये देश झूठ पे चला रहे हैं। अगर हम उनको नहीं देखेंगे जो कम से कम इतना तो तकलीफ नहीं ना होगी, ये देश हमारा झूठ पे चल रहा है। अगर वो सच में चाहते हैं कि बेटी बचेगी, तो आज मैं कहती हूँ उनके पास सिर्फ 15 और 20 दिन का वक्त है कि वो उससे पहले ही इसके 3 साल कंप्लीट होने से पहले मेडिसिन को यहाँ ला जाए, ताकि हम कहें कि वो चाहते हैं कि बेटी बचे और बेटी पढ़े। पढ़ा हम खुद लेंगे कि जैसे कैसे भी करके मेहनत मजदूरी करके हम पढ़ा लेंगे, लेकिन बचाने का हमारे हाथ में नहीं है। बचाव सिर्फ हमारे मोदी जी ही सकते हैं, जब वो मेडिसिन को यहाँ लाएंगे या इसे वहाँ पे भेजने का कुछ इंतजाम करें ताकि ये ठीक हो सके और हमारे बीच हंस खेल सके और पढ़ सके। देखिए सामने जो खेलती हुई नजर आ रही है, भागती हुई अपने पिताजी के साथ, यही बच्ची है जिसको बचाने की एक माँ गुहार लगा रही है। क्या है इस बच्ची का कसूर? इतनी प्यारी सी जिसकी उम्र 3 साल की होने वाली है, जो कि अपने पिताजी के साथ खेलती हुई, देखिएगा इसी मासूम की गुहार लगा रहे हैं। ये देवी है, माता रानी का रूप है, और इस तरह से
गुहार लगा रहे हैं फैमिली कि इनकी बच्ची को बचाया जा सके। जो कि मेडिसिन बैन की गई है वो मेडिसिन यहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए, नहीं तो कुछ ऐसी एनजीओ कोई सामने आए जो इन बच्ची को वहाँ पे ले जाया जाए और पूरे तरीके से इनका ट्रीटमेंट किया जाए, इनकी बच्ची हंसती खेलती हुई इनके परिवार में वापस आए। क्योंकि माँ बाप कहीं ना सही रो रहे हैं, बड़ी बेटी तो गवा दी इसको लेकर, लेकिन छोटी सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। तो चलिए एक और माँ हमारे साथ जुड़ चुकी है, ये इन्हीं के डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट की बात पे छोड़िएगा, सबसे पहले एक माँ की ममता भी जाग पड़ी, एक माँ सामने आई है, इनसे बात करते हैं। जी क्या कहोगे, बच्ची खेलती हुई नज़र आ रही है, उसकी ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पे है नहीं, बैन है, बीमारी है लेकिन मेडिसिन नहीं है, क्या कहोगे? आप जानती हैं कि कुछ समय पहले बेटी का पैदा होना एक अभिशाप माना जाता था। आज जिस घर में बेटी नहीं है, मैं कहती हूँ वो घर बहुत बदकिस्मत है। और मैं खासकर उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो नवदुर्गा की आप 9 रूपों की पूजा करते हो, बेकार है आपकी पूजा करना। क्यों की जाती है नवदुर्गा के 9 रूपों की पूजा? अगर आप कंजक समान इस दुर्गा को नहीं बचा पा रहे हो, इस कंजक को नहीं बचा पा रहे हो, क्या फायदा आपका नवरात्रि के व्रत रखने का, नवरात्रि पूजन करने का, 9 दिन माता रानी की पूजा करने का? क्यों? क्या कसूर है इस बच्ची का? मैं भी एक माँ हूँ, मैं इस वक्त स्पीचलेस हूँ, मैं बता नहीं सकती आपको, क्योंकि मेरी स्टेट में रहती है, ये शेड के स्टेट की, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हम इकट्ठे रहते हैं, लेकिन मैं भी एक माँ हूँ। सबके बच्चे हैं, सब अपने बच्चों के साथ उठते बैठते खाते पीते हैं। जो माँ बाप पल पल अपनी बच्ची को मरते हुए देख रहे हैं, आप सोचें कि उन पे क्या बीत रही है। क्यों नहीं हमारी आवाज़ जा रही है? आज मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचेगी तो बेटी पढ़ेगी ना। क्यों नहीं ये बेटी बचाई जा रही है? आज ये अमली तौर पे क्यों नहीं लाया जा रहा है? क्यों इस स्लोगन को सभी साथ लेके चल नहीं रहे? मैं कहती हूँ लानत है उन पे, जितनी इन्होंने प्रेसिडेंट्स बनाई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। कहाँ है वो इस वक्त? सिर्फ फंड लेने के लिए, अपनी कुर्सी लेने के लिए, डेजिग्नेशन लेने के लिए सामने आती हैं। जितनी प्रेसिडेंट बनी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, कौन सामने आया है? जिससे हमने बात की सबने हमें कहा जी अमाउंट बहुत है। तो क्या हो गया अमाउंट बहुत है? तो अगर हमारे भारत देश कोरोना की दवाई बाहर दे सकता है, अगर अपने घर में कुछ खाने के लिए होगा ना, तभी किसी दूसरे वाले को परोसा जाएगा। और अगर आज हमें जरूरत है तो क्या भारत के वो बाकी दोस्त देश कहाँ पर हैं? जो क्यों हमारी मदद नहीं की जा रही है? क्या कारण है? उनको बनाइए ना प्रेसिडेंट, उनको आगे रखिए ना, उनको आगे आप अध्यक्ष बनाइए ना, जो इस काम में, इस चीज में काम कर रहे हैं। आज कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अध्यक्ष या प्रेसिडेंट इनके साथ है? मैं तो खुला न्योता देती हूँ सभी माओं को, क्योंकि वो भी माएँ हैं, वो भी कुछ ऐसी बच्चियां हैं जो तकलीफ में गुजर रही हैं। वो माएँ आगे क्यों नहीं आती हैं? आज मेरे स्टेट की, मेरे डिस्ट्रिक्ट की कोई भी माँ किसी भी साइड से हमें कोई हेल्प नहीं आई है। मैं किसी को भाई ने वो नहीं करती हूँ, हर जगह हमने गुहार लगाई है, हर जगह मैं गई हूँ। उल्टा मुझे कई लोगों ने कहा कि आपको जी क्या बेनिफिट मिलेगा इस चीज में, आप क्यों साथ दे रहे हो? सबसे पहले मैं उनको बोलना चाहती हूँ, बेनिफिट, एक बच्ची की जान जाने वाली बेनिफिट की बात। मैं इंसान हूँ, ईश्वर ने अगर इंसान पैदा किया, जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है, दया नहीं है, प्रेम का भाव नहीं है ना, उसका इंसान होना कोई फायदा नहीं है। चाहे वो जितनी मर्जी कुर्सी पे पहुंच जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, कोई भी उच्च अधिकारी हो, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। मैं किसी को भाई नेम, किसी को बदनाम नहीं कर रही हूँ। क्यों आज कहाँ है वो सब? क्यों नहीं पीएमओ ऑफिस तक हमारी बात पहुंच रही? क्यों नहीं हमें बात कराई जा रही है? अगर मन की बात में मोदी जी सबसे बात कर सकते हैं, किसकी क्या तकलीफ थी, किसकी क्या तकलीफ दूर हुई, किसने क्या नया रोजगार स्टार्ट किया, भारत कहाँ तक पहुंचा, तो हमारी बात मोदी जी तक क्यों नहीं जा रही है? हमारा यही पूछना है कि क्या कारण है, हमें बताएं कि हमारा कसूर क्या है, क्यों ये बेटी नहीं बच पा रही है? बेटी बचेगी तो बेटी पढ़ेगी ना। और मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाहती हूँ, अगर पहली बेटी की मौत का जो आरोप है ना, वो सरकार पे लग चुका है, हमारे जेएंडके पे लग चुका है, क्योंकि इस वक्त कोई किसी भी तरह का जो कहीं की तरह की कोई हेल्प नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर इस बच्ची को कुछ हो गया ना, तो हम सब लोग कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, ना ही हमारे नवरात्रियों के व्रत लगेंगे, ना ही हमारी वो जो कन्या पूजन है वो स्वीकार होगी। और एक चीज और, मोदी जी कहते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कोई जरूरत नहीं है बेटी को फिर पैदा करने की। अगर आज कोई बेटी बचा नहीं पा रहा है तो कोई जरूरत नहीं है बेटी को पैदा करने की। हम भी किसी की बेटियां हैं, हम भी किसी की माएँ हैं, क्यों हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है? आज कितनी माएँ मैं देख रही हूँ, कौन हमारे साथ आ रहा है? फेसबुक पे हर जगह पे हमने इस बच्ची के बारे में डाला, किसी का कोई कमेंट नहीं आता है। आप देखिए कहीं जोश खरोश वाली होगी, कोई हिंसावादी घटना होगी, 1 मिनट के वहाँ पे कमेंट आ जाते हैं। आज कहाँ है मेरे भारत देशवासी? क्यों नहीं इस बच्ची के बारे में कह रहे? मैं अपने जितने भी भारत देशवासी हैं सबसे अपील करती हूँ कि इस चीज में हमारा साथ दीजिए, खास करके वो माताएं, वो बहनें जो खुद एक माँ है और उनके अंदर ममता है। अगर वो वाकई उनके अंदर ममता है तो आइए, आज आपके सहयोग की हमें पूर्ण आवश्यकता है। तो हम माता रानी से यही दुआ करते हैं, ये बच्ची की लंबी उम्र हो और ये बच्ची ठीक ठाक हो जाए, कोई ऐसा चमत्कार हो, कोई ऐसी एनजीओ जो आगे आए और इस बच्ची को लेके वहाँ पे ठीक ठाक करके वापस लाए। चलिए अब इनके पिताजी से बात करते हैं, फिर से उस बच्ची को दिखाते हैं, उस पिताजी पे क्या बीत रही है, उस बच्ची के साथ 24 घंटे किस प्रकार से खेलते हुए नजर आइए। आइए चलते हैं और उस पिताजी से बात करते हैं।
तो देखिएगा, ये बच्ची के पिताजी, ये बच्ची है जिसको लेके माँ गुहार लगा रही है। और इसी की बड़ी बहन की बात करूँ, सेम उसको भी यही बीमारी थी जो कि इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। ये बेटी, ये पिताजी पे क्या बीत रही है, जिसकी एक बेटी चली गई हो और दूसरी वही सेम बीमारी को लेकर झुलस रही है, गुहार लगा रहे हैं माता पिताजी। तो देखिए किस प्रकार से खेलती हुई अब इन पिताजी से बात करते हैं। और फिर से कहूँगी, इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारे लगाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो इस बेटी को कौन बचाएगा जनाब? हमें ये बात समझ में नहीं आती। अगर ये बीमारी इंडिया में है तो इसकी मेडिसिन बैन क्यों है? देखिएगा कहाँ गई वो, देखिएगा बच्ची जिसको कुछ पता ही नहीं, मासूम सी बच्ची है। और इस पिता पे क्या बीत रही, इस माँ पे क्या बीत रही है। चलिए इस पिताजी से बातचीत करते हैं। आइए बेटा जी, क्या कहोगे? मतलब बेटी की गुहार लगाकर आप आ रहे हैं, इसकी माँ का भी रो रो कर बुरा हाल है। एक बेटी पहले भी यही बीमारी थी जो कि इस दुनिया को अलविदा कह गई, अब इसको भी वही बीमारी है, तो क्या कहोगे? मैं यही कहूँगा कि हम एक बेटी को तो नहीं बचा पाए, तो मैं अपील करता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि हम अगर एक बेटी को नहीं बचा पाए तो मेरी दूसरी बेटी को बचाने में मेरी मदद की जाए। अगर ये मेडिसिन भारत में नहीं है तो भारत में इसको लाया जाए। अगर मेडिसिन भारत में नहीं आ सकती तो मेरी बेटी को वहाँ इलाज के लिए भेजा जाए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी अगर चाहे कुछ भी कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी चाहें इस बेटी को बचा सकते हैं, अगर चाहें तो इसको नहीं भी बचा सकते हैं। मैं यही कहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि अगर इस मेडिसिन को भारत में लाना है तो भी तभी हमें बताया जाए, अगर नहीं लाना है तभी हमें बताया जाए कि हम चुप करके घर बैठ जाएंगे। एक बेटी तो मैं खो चुका हूँ, चलो यही सोचूंगा कि मेरे नसीब में बेटियों का नहीं था, तो एक बेटी मैं नहीं बचा पाई। मैं यही कह रहा था कि मेरी ये दूसरी बेटी बच जाए, बाकी बच्चों की तरह खेले कूदे स्कूल जाए। तो मैं फिर बार बार अपील करता हूँ प्रधानमंत्री जी आपसे कि मेरी बेटी को बचाने में मेरी मदद की जाए, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की इस बेटी को बचाने के लिए। एक बेटी मैं नहीं बचा पाया हूँ, उसके लिए भी मैंने बहुत स्ट्रगल की। मैं कहाँ नहीं भागा, मैं हर कोई दरवाज़ा खटखटाया मैंने, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी आप तक ना पहले पहुंच सका था ना मैं आप पहुंच सकता हूं। क्योंकि मैं या तो प्रधानमंत्री जी मुझे आपसे मिलने का मौका दिया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूं प्रधानमंत्री जी से कि अगर आप मुझे सुन रहे हो मेरी बात को, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे प्रधानमंत्री जी कि मुझे आपसे मिलने का मौका दिया जाए। मैं 15 मई को मैं इस बच्ची को लेकर एम्स में आ रहा हूँ, तो मैं हर महीने 2 महीने बाद वहाँ जाता हूँ। मैं हर बार मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ प्रधानमंत्री जी से मिलूँगा, लेकिन आम नागरिक के लिए प्रधानमंत्री जी आप तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खासकर हमारे जैसा तो आप तक पहुँच नहीं सकता, लेकिन प्रधानमंत्री जी आप हम तक पहुँच सकते हो। ये तो है कि अगर हम नहीं पहुंच सकते प्रधानमंत्री जी आप तो सब तक पहुंच सकते हो ना। तो मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि अगर एक बेटी को हम नहीं बचा पाए तो दूसरी बेटी को बचाने में मेरी मदद करें। और जो बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है, तो उसको अगर स्लोगन में ही रखना है तो कोई बात नहीं, रख दो स्लोगन में ही। अगर बेटियों को बचाना है वाकई ही में, अगर हमारी सरकार ये स्लोगन लेके चलती है कि हम बेटियाँ बचाते हैं और बेटियाँ पढ़ाते भी हैं। पढ़ाने का तो मैं कह रहा हूँ चलो आप पढ़ा रहे हो बेटियों को, लेकिन बेटियों को जब बचाने की बात आती है तो तब क्यों हमारी सरकार हाथ पीछे खींच लेती है? क्यों उन माँ बाप को इग्नोर किया जाता है, उनकी बातों को इग्नोर किया जाता है? क्यों बार बार? एक बार नहीं अपील की, मैंने हज़ारों बार अपील की। 2021 से लेकर आज 2023 लगा हुआ है, 2 साल 2.5 साल लगभग हो गए। मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, कभी मैं ग्रीवेंस के द्वारा कर रहा हूँ, कभी मैं बाई पोस्ट लेटर डाल रहा हूँ, ईमेल। आप क्या करते हैं? मैं जल शक्ति विभाग में एक डेली विज़न हूँ जी, पिछले 15 साल से। तो उधर भी हमारा कुछ नहीं हुआ। मैं एक डेली विज़न हूँ। देखो एक इस बीमारी में तो एक जो परमानेंट मुलाजिम होगा वो भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक तो मेडिसिन नहीं आ रही है, दूसरा नंबर इतनी कॉस्टली है। तो आज के दौर में आप देख सकते हो कि बहुत मुश्किल है। तो मैं यही गुहार लगाता हूँ मोदी जी, अगर सरकार अगर चाहे तो बड़ा कुछ कर सकती है। कोई एनजीओ सामने आ जाए जो बेटी को, हाँ एनजीओ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी उनका भी तो यही काम है ना कि चलो भगवान ने उन्हें इसी काम के लिए शायद भेजा हुआ है कि आप अच्छे काम के लिए आगे आओ। तो मैं यही अपील करता हूँ चलो कोई एनजीओ आगे आ जाए, हमारी इस बेटी को या तो वहाँ भेजा जाए इलाज के लिए, तो या उस मेडिसिन को यहाँ लाया जाए। जी 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 आप खुद लेके जा सकते। देखिए ना, सरकार के द्वारा ये भी नहीं ना कहा जा रहा है कि पैसा आप जनता से इकट्ठा करवाओ। ये तो सरकार ये भी नहीं कह रही है कि या हम देंगे पैसा मेडिसिन, या तो हो कि सरकार की तरफ से मेडिसिन आए तो मैं जनता से अपील करूँ पैसा इकट्ठा करने की, या तो सरकार चाहे। क्योंकि इस बात में मुझे एक मतलब 2 राय में रखा
कहा जा रहा है ना कि मुझे सरकार मेडिसिन, ये नहीं मुझे कहा जा रहा है कि मेडिसिन आएगी, और ये भी नहीं कहा जा रहा है कि मेडिसिन नहीं आएगी। देखो, या तो मुझे सीधे तौर पर मुकर जाए कि भाई मेडिसिन नहीं आएगी भारत में, मैं फिर बच्ची को कहीं नहीं लेके जाऊँ, मैं चुप करके घर बैठ जाऊँ, जब तक मेरे पास है तब तक है, बेचारी क्या करेंगे। शर्मिका जी, बड़ा दुख लगता है जब एक पिता ऐसी बात कहते हैं कि एक बेटी तो छोड़कर चली गई, सोचूंगा मेरे नसीब में बच्चियों का प्यार ही नहीं है, उसके लिए मैं भागा दौड़ा, जितनी कोशिश थी मैं कर पाया, लेकिन वो तो चली गई। अब सरकार की तरफ से कुछ मदद होगी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये वीडियो पहुंचेगी, कुछ ऐसा होगा, या कोई एनजीओ सामने आएगी तो इस बच्ची ठीक करके वापस आ सकती है, नहीं तो हार मानकर घर बैठ जाऊंगा और सोचूंगा मेरे नसीब में बेटी ही नहीं है। अब सोचिएगा उस पिता पे क्या बीत रही है जिसकी बच्ची आंखों के सामने है, और आंखों के सामने वो देख रहा है और उसको पता है उसका अंत क्या है, क्या बीत रही होगी उस पिता पे। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कोई एनजीओ, मैं ये चाहती हूँ सरकार की तरफ से तो नहीं, कोई एनजीओ सामने आए, इनकी बेटी को या तो पेमेंट कर दीजिए, पैसे डाल दीजिए, ये माँ बाप खुद लेके जाएं अगर आप नहीं कर सकते, या कोई एनजीओ खुद इनकी बेटी को लेके जाए, इनके माँ बाप को लेके जाए और इस बच्ची का इलाज करके ठीक ठाक से वापस आए। अब इनके पास कोई औलाद नहीं है, सिर्फ एक ही बेटी है जिसकी उम्र 3 साल की होने वाली है। अब आप सोचिएगा, अगर आप भी एक माता पिता हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, एक बच्चे की आस रखते हैं,